एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट गिवन है, उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के समय हमें देखना होता है कि सेट के अंदर कॉमन क्या चला हुआ है, यानी उनके एलिमेंट के बीच में समानता क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर लिखा है 3, 6, 9, 12, तो हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या चल रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। ठीक है, क्या है ये? मल्टीपल ऑफ 3। तो देखो 3, 3 2 6, 3 9 और 4 12। ठीक है, जैसे आपको कॉमन मिल जाए फिर आपका नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होना चाहिए सेट बिल्डर बनाने के लिए। फिर आप एक बार लेट कर लेना कि ये सभी नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, लिखना नहीं, आपको ऐसे लिखना है एक्स सच डेट। ये जो हमारा सिंबल होता है ये सच डेट का सिंबल होता है। सच डेट का मतलब होता है इस प्रकार। तो हमने एक बार इसको मान लिया कि ये एक्स है, फिर हम लिख रहे हैं कि एक्स सच डेट एक्स इस प्रकार है कि एक्स इक्वल टू 3n। यहाँ 3n का मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 3, और n दर्शा रहा है हमारा नेचुरल नंबर को। ठीक है, कि मल्टीपल ऑफ 3 है और सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? देखो अब हमें लिमिट लगानी पड़ेगी इसके। यहाँ हम बता भी देंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 1 और 4 के। देखो अब समझाते हैं क्या लिख दिया। पहले तो हमने इन नंबरों को माना कि x है ये। ठीक है, तो फिर लिखा x सच डेट x इक्वल टू 3n, कि x क्या होगा? 3n होगा। 3n का मतलब क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और यहाँ n क्या है? n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखो क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर ये होते हैं, देखो जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेंगे ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? x इक्वल टू 3n। पहले तो मैंने इन नंबरों को क्या मान लिया? ये x है, और फिर मैंने लिख दिया कि x हमारा इक्वल होगा 3n के। n क्या हमारा? नेचुरल नंबर। मान लो मैंने नेचुरल नंबर 1 टेका पहले इसमें। ठीक है, तो ये बनेगा 3। जैसे मैं इसके अंदर 2 टेकूँगा तो क्या बनेगा? ये 6। फिर 3 टेकूँगा तो कितना बनेगा? 9। और वैसे ही 4 टेकूँगा तो कितना बनेगा? 12। और आगे ये नेचुरल नंबर में आता है 5 टेकूँगा तो कितना बनेगा? 15। ऐसे ये चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ये चलते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि 15 तो हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए हमें क्या पड़ी? लिमिट की ज़रूरत, कि n की वैल्यू को हम सीमित कर दें। यहाँ मैंने लिखा है कि n बड़ा होगा 1 से। ठीक है, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, पर लेस देन होगा 4 से, और 4 से क्या होगा? ये छोटा होगा। यानी n की वैल्यू हम 1 से लेकर 4 तक ही लेंगे। जब n की वैल्यू हम 1 से लेकर 4 तक ही लेंगे तो हमारे पास ये नंबर आएंगे 3 6 9 12, जो हमारा सेट था। तो इस प्रकार हमने तैयार कर दी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड सेट हमें गिवन है 2 4 8 16 32। सबसे पहला काम तो आपको एलिमेंट देखते ये पता चल जाना चाहिए कि इनमें कॉमन क्या चल रहा है। ठीक है, देखो 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 16 है, 32 है। तो आपको क्या लग रहा है क्या है ये? तो आप अगर पहली बार में नहीं पहचान सकते तो एक बार आप जैसे इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहचानने लग जाओगे कि कॉमन क्या चल रहा है हर क्वेश्चन में। किसी क्वेश्चन में आसानी से पहचान में आ जाता है, किसी में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, पर आएगा बाद में, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ पर 2 4 8 16 32। यहाँ पता चल रहा है कि ये 2 के जो है पावर वाले हैं। जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 16। और 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं ये हमारे। तो जैसे ही कॉमन मिलेगा फिर आपको चलना है मनाने के स्टेप में। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया वैसे ही बनाना है। देखो सबसे पहले हम कहेंगे कि इन नंबरों को, ये x है सच डेट x इक्वल टू, वे 3 के मल्टीपल थे, ये 2 की पावर के हैं, तो हम लिखेंगे इनको 2 की पावर n, कि 2 की पावर में चल रहा है कुछ। ठीक है, n क्या है? वही यहाँ पर n क्या हमारा? नेचुरल नंबर है। ठीक है, और n को हमें यहाँ पर लिमिट भी देनी होगी। तो लिमिट हम क्या देंगे? देखो 2 की पावर कहाँ तक गए हम? 5 तक, 1 से लेकर। ये 2 की पावर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 5 तक गए हैं तो लेस देन 5 लिखेंगे और ग्रेटर देन 1 लिखेंगे। ये हमारी इसकी
सेट बिल्डर फॉर्म तैयार होगी। देखो अब क्या होगा, मैंने लिखा है x इक्वल टू 2n और n की वैल्यू का कि 1 से बड़ी लेंगे और 5 से छोटी लेंगे और 1 और 5 के इक्वल भी लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 1 लिखा तो 2 आएगा मेरे पास, फिर मैं 2 रखूँगा तो 4 आएगा, 3 रखूँगा n की जगह पे तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 रखूँगा तो 16 आ जाएगा, वैसे ही 5 रखूँगा तो 32 आ जाएगा। तो ऐसे यही नंबर हमारे पास आ जाएंगे, तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। इसके आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है लिखा है इसके अंदर 5, 25, 125, 625 ये हमारे पास एलिमेंट है इस सेट के अंदर। हमें देखना है कि जैसे यहाँ पर देखा कि कॉमन क्या है, वैसी कॉमन ढूंढना है हमें। फिर कॉमन जो मिलेगा वहाँ ऐसे रख देंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी हमारी। तो देखो 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, फिर 625 है। तो क्या चल रहा है इसमें कॉमन, तो देखो यहाँ भी पावर का चल रहा है। देखो 5 की पावर 1 करूँगा तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करूँगा तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा, वैसे ही 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा, ठीक है। तो अब जैसे पहले बनाई थी रजिस्टर सेट बिल्डर फॉर्म वैसे ही बना देंगे। पहले मानेंगे इनको ये x नंबर है, फिर बताएंगे कि x सच डेट इस प्रकार होंगे वो कि x इक्वल टू 5 की पावर में चलेंगे, n लिख देंगे, ठीक है। अब n क्या होगा वो हमें बताना होगा यहाँ पर, तो हमने बता दिया कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है, ठीक है। फिर n को हमें लिमिट देनी होगी, क्यों, नेचुरल नंबर तो कभी वो नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। पर ये तो हमारा सेट इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट सेट है ना, तो हमें बताना होगा कि n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है। तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई, 5 की पावर 1 से लेकर 5 की पावर 4 तक गए हम। तो 4 इसका लेस देन 4 लेंगे और ग्रेटर देन क्या लेंगे 1, ये हम यहाँ पर बता देंगे। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो 5 की पावर 1 लेते हैं, यहाँ 1 टेकेंगे तो 5 बन जाएगा, 2 टेकेंगे तो 25, 3 टेकेंगे तो 125 और 4 टेक देंगे तो 625। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म तैयार होगी। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, लिखा है 2, 4, 6 डॉट 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 ऐसे। अब इसकी हमें क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले चेक करेंगे ये है क्या। तो आप देखोगे ये मल्टीपल ऑफ 2 चले हुए हैं हमारे पास, 2, 4, 6 ऐसे चला हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं x सच डेट x इक्वल टू 2n। जैसे हमें मल्टीपल ऑफ 3 को लिखा था 3n, तो यहाँ मल्टीपल ऑफ 2 चल रहे हैं तो 2n। बाद में हमने बताया था कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वहाँ भी ये बात हुई थी। फिर हमने n को लिमिट लगाई थी क्योंकि ये 1 से लेकर 4 तक थे, यानी 3, 4 जा 12 तक थे, ठीक है। पर यहाँ पर तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये चलते रह रहे हैं, आगे 6 फिर 8 फिर 10 12 ऐसे चलते रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 यही आएंगे हमारे पास, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक और तरीका देख लो इसका कि x सच डेट x इज़ मल्टीपल ऑफ 2, ऐसे स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं हम इसको, ये भी ठीक है हमारा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पर। लिखा है 1, 4, 9 और 100, यहाँ डॉट डॉट है अप टू 100। अब देखो इसको कैसे करेंगे, पहले तो हमें ढूंढना है कि भाई इसमें क्या चला हुआ कॉमन, ठीक है। जैसे हर में हमने देखा था यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3, यहाँ पर पावर वाला 2 की, यहाँ पर 5 की पावर, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ क्या चला हुआ वो देखना होगा हमें। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये भी पावर वाला है। देखो पावर किसकी है, 1 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 और अप टू ऐसे 10 की पावर 2। 1 की पावर भी 2 कर लेते हैं, वो भी 1 ही होगा। तो देखो ये यहाँ पर हमारा सीक्वेंस चला हुआ है, ठीक है। देखो 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, वैसे ही 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा और 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 आएगा। ये हमारा इन सब में कॉमन चला हुआ है, ठीक है। पावर 2 हो रही सभी एलिमेंट की, 1 से स्टार्ट है जो 10 तक है। तो इसे लिखेंगे कैसे, देखो
एक्स सच डेट एन की पावर 2 और बता देंगे कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पहले हम ऐसे लिख देते थे पावर में, अब हमने एन नीचे ले लिया। क्यों किया ऐसा? क्योंकि एन क्या है, बदलता है हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एन बदलेगा, पहले ये 1 होगा तो 5 आएगा, 2 होगा तो 25 आएगा, 3 होगा तो 125 आएगा, 4 होगा तो 625, यानी एन बदलता है, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखो कि 2 कहीं भी नहीं बदल रहा, पर ये वाले नंबर तो बदलेंगे, इसलिए जो बदलेगा वो है हमारा एन, ठीक है। और कहाँ तक बदलेगा हम एन, हमारा लिमिट लगाएंगे इसको, ये 1 से चलेगा और 10 तक जाएगा, ठीक है। ये हम इसमें बता देंगे। तो अब आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखोगे और उनका स्क्वायर करोगे तो आपके पास यही सेट आएगा, ठीक है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें सेट दिया है, उनकी हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म से है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेट क्या है, ए देख रखा है हमें, एक्स सच डेट एक्स इज़ एन ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, इसकी अगर रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, ओड की बात की है, ओड नेचुरल नंबर की, तो हमारे पास क्या क्या होते हैं ओड नेचुरल नंबर। पहले आता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ये चलते ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। इसके बाद हमें गिवन है बी सेट, वो क्या कह रहा है, देखो बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स इज एन इंटीजर, ये हमारे पास क्या है, एक इंटीजर नंबर होगा, ठीक है। इंटीजर जो कि एक्स जिस हमारा जो बिलोंग करेगा वो किससे होगा, 9/2, और यहाँ पर हमें दिया माइनस का 1/2, ठीक है। ये हमारे पास सेट है कि x हमारे पास इंटीजर होगा और उस x की जो वैल्यू है वो -1/2 से तो ग्रेटर देन होगी और 9/2 से लेस देन होगी। -1/2 का मतलब क्या होता है, देखो -1/2 इसका मतलब हमारा 0.5 होता है, माइनस का 0.5, ठीक है। और 9/2 का मतलब क्या है हमारे पास 4.5। तो हमें इनकी बीच के इंटीजर लिखने हैं, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे पॉजिटिव जितने भी नंबर वो 0, और माइनस वाले नंबर -1 -2 सभी, ठीक है। ये हमारे पास इंटीजर होते हैं। तो देखो हमें माइनस का 0.5 से आगे वाला इंटीजर देखना, क्योंकि -1/2 से हमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए ना। तो 0.5 से माइनस के 0.5 से ग्रेटर देन क्या होगा इंटीजर, तो उसके बाद सीधा 0 आएगा 0.5 के माइनस के। फिर आता है हमारे पास 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। 5 हम लेंगे नहीं क्योंकि हमें जो लेस देन 9/2 से लेना है। 9/2 का मतलब क्या होता है 4.5। 4.5 से कम लेना है तो 5 थोड़ी लेंगे हम, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 तक ही जाएंगे। अब सेट सी देखते हैं। सेट सी क्या गिवन है, देखो एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इसकी हमें रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो देखो क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, बोथ साइड रूट कर देते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। जो x की वैल्यू होंगी उन्हीं से हम रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। अब जब भी रूट से क्वांटिटी बाहर आएगी तो एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी, ठीक है। तो एक बार मैं प्लस का x ले लेता हूँ और 4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 का रूट, ठीक है। और एक बार मैं माइनस का x ले लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि x लेस देन होगा 2 से, ठीक है। 2 से लेस देन का मतलब क्या होता है, इक्वल भी कह रखा है। तो 2 1 0 -1 -2 -3 ऐसे चलेंगे, ठीक है, 2 से लेस देन। यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, मैं बोथ साइड क्या करवा देता हूँ, माइनस की मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। जैसे ही इन इक्वलिटी के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो ये जो सिंबल है ना ये चेंज हो जाता है हमारे पास, ऐसे हो जाएगा x ग्रेटर देन टू -2, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन होगा -2 से, -2 से बड़ा नंबर देखना हमें और 2 से छोटा, वे जो नंबर होंगे वो हमारे इस रोस्टर फॉर्म में आएंगे। तो देखो -2 से बड़ा क्या होगा, -1 0, फिर 1,
फिर 2 से आगे नहीं जाना क्योंकि 2 से छोटे चाहिए थे। तो ये हमारी इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन कैसे है, देखो हमारे पास है फोर्थ डी सेट हमें गिवन है, लिखा है एक्स सच डेट और एक्स इज द लेटर इन द वर्ड, एक्स इज द लेटर इन द वर्ड रॉयल। ठीक है, रॉयल वर्ड हमें गिवन है, रॉयल, इससे हमें क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनानी है रॉयल की। तो ऐसी रोस्टर फॉर्म हमने देखी भी थी पहले भी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, हमें एल लिखेंगे, फिर कोमा लगा देंगे, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए, फिर दोबारा एल आ गया, एल नहीं लिखेंगे। यानी जो हमारे पास जो वर्ड गिवन होता है उसको हम यहाँ लिख देंगे डॉट लगा ये कोमा लगा के। ठीक है, पर कोई भी लेटर हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसे एल एल दो बार है, एक बार ही लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, ऐसे इसकी रोस्टर फॉर्म तैयार होती है। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ सेट है, क्या है, ये हमें गिवन है कि एक्स सच डेट एक्स इज ए मंथ, एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर not having 31 days, not having 31 days। यानी x यहाँ पर मंथ है। ठीक है, x इज मंथ है, महीना है, ऑफ द ईयर साल का। ठीक है, नो हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसे महीनों के नाम हमें लिखने हैं जिसमें 31 डेज ना हो। ठीक है, यानी 30 डेज वाले। जैसे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम देखो जनवरी में तो हमारे 31 डेज होते हैं, फिर आता है हमारा फरवरी, फरवरी में नहीं होते। ठीक है, 29 28 ऐसे डेज होते हैं, तो हम इसमें फरवरी लिख लेंगे। ठीक है, फरवरी। और उसके बाद फिर आता है मार्च, मार्च में भी 31 डेज होते हैं। फिर अप्रैल, अप्रैल में नहीं होते तो अप्रैल भी लिख लेंगे हम, अप्रैल। तो ऐसे हमें देखना है कि किस में नहीं होते। ठीक है, अप्रैल, फिर मई में भी होते हैं, जून, जून में नहीं होते। ठीक है, फिर जून आ जाएगा हमारे पास, फिर अक्टूबर में होते हैं, सितंबर में नहीं होते, और फिर नवंबर में नहीं होते। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे। तो ऐसे हमें उन महीनों को लिख देना जिसमें 31 डेज नहीं होते। ठीक है, नवंबर, ये हमारा सेट बन जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, देखो अब सेट है एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन ए इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। ठीक है, तो एक्स क्या हमारे पास कॉन्सोनेंट है इंग्लिश में के अल्फ़ाबेट के अंदर। ठीक है, विच प्रोसीड्स के, जो के से क्या होंगे हमारे पास, लेस होंगे यानी छोटे होंगे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आता है ए, ए तो हमारा वो होता है, वोवल होता है, कॉन्सेंट नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो फिर आएगा बी, सी, डी, ई, नहीं ई भी नहीं, ई हमारा वोवल है। ठीक है, फिर तो आएगा एफ। ठीक है, फिर जी, एच, आई नहीं आएगा, जे, और फिर आता है के से तो हमें लेस चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म इसकी तैयार हो जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, इनको मैच करना है जो भी हमें ये सेट गिवन है। ठीक है, तो देखो कैसे मैच करना है इनको, ये हमारे पास एक साइड में है रोस्टर फॉर्म और इस साइड है उनकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें बताना है किसके लिए कौन सही है। ठीक है, उससे हम उसको मैच कर देंगे। तो आप इसमें क्या करो, देखो आपको जो आसान लगे पहले उनको मैच कर लो, जो आपको इजी लगते हैं आसानी से मिल जाएंगे। जैसे मैथमेटिक्स की है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, आसानी से दिखाई दे रही है, तो इसको आप मैच कर सकते हो ऐसे। ठीक है, और आप क्या, अब देखो ये क्या है, 1 2 3 6, इनको एक बार पढ़ लो। ठीक है, आपको जिसका लगे फिर देखना। एक्स इज़ ए प्राइम नंबर,
यहाँ पर प्राइम नंबर की बात हो रही है, क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, 1 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 6 भी प्राइम नंबर नहीं होता, इससे तो मैच नहीं होगा। चलो तो आगे देखो, x इज़ अ ओड नेचुरल नंबर, ओड की बात हो रही है। देखो क्या ये सभी ओड है? नहीं भाई, 6 ओड नहीं है, 2 ओड नहीं है, यानी ये इससे भी मैच नहीं हुआ। चलो आगे चलते हैं भाई। x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, x नेचुरल नंबर होगा और 6 को क्या करा होगा? डिवाइड करा होगा। ये नेचुरल नंबर है, क्या सभी 6 को डिवाइड कर देंगे? 1 2 3 6 कर भी देंगे भाई, ठीक है। और ऑप्शन भी ये बचा था, ये दो दो हम वैसे भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। और ये मैच हो चुका था, तो ये ही ऑप्शन बचा है, वैसे भी ये राइट है, ठीक है। और हमने देख भी लिया, तो इससे इसको मैच कर देंगे। आगे बच्चे दो, इनको और मैच करना है। ये क्या लिखा है? 2 और 3। तो x इज़ अ प्राइम नंबर, चेक करो ये प्राइम नंबर क्या? हाँ भाई, दोनों प्राइम नंबर है भाई, ठीक है। डिवाइजर ऑफ 6, क्या दोनों डिवाइड कर देंगे 6 को? 6 को डिवाइड भी कर देंगे, तो ये इससे मैच होना चाहिए फिर तो, ठीक है। इसमें x इज़ अ ओड नेचुरल नंबर, x क्या है? ओड नेचुरल नंबर और लेस देन 10, तो ये सभी ओड नंबर है और लेस देन 10 है, यानी इसी से मैच होगा। और रह भी ये गया था, वैसे भी इसका ये होना चाहिए फिर, ठीक है। और चेक भी कर सकते हो आप इसको। तो ये हमारे मैच हो गए।